आज हर तरफ इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्यार, प्रशंसा का एहसास कराया जा रहा है। महिलाओं के हर क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। इन सब के बीच जमीनी स्तर पर अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपको भी लगता है कि महिलाओं के साथ 365 दिन यही बर्ताव होता है? क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं के सम्मान में इस दिन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए? आज भले ही हम 21वीं सदी में रह रहे हों, लेकिन हमें क्यों बस, मेट्रो, ऑटो या फिर देर रात ट्रैवल करने में असहजता महसूस होती है, या मैं कहूं कि एक तरह का डर होता है? इसका जवाब आप भी सोचिएगा और बताइएगा। फिलहाल हमने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ महिलाओं से बात की। सुनिए कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आज की महिलाएं। अगर आप आज की जनरेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है और बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसमें आजकल आप एक्चुअली में सेफ फील कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग होंगे बहुत सारे जिन्हें लगता होगा कि वो उन्हें उनके लिए सेफ नहीं है दिल्ली में अभी भी निकलना बाहर, बट आई बिलीव until and unless you are going outside your home, you will not realize how you are seeing the world, right? So I believe मैं तो खुश हूँ कि जितने सारे भी चेंजेस आ रहे हैं मुझे एक्सेप्टेबल है वो सारे चेंजेस। पहले के कंपैरिजन में अब तो करती हैं सेफ, क्योंकि पूरे टाइम जगह जगह जीपीएस वैन वगैरह रहती हैं, तो इस वजह से पहले जैसे अनकम्फर्टेबल अब तो इतना नहीं है कि करती हैं लोग ट्रैवल। सर वैसे पहले से तो सेफ्टी है, पहले जैसे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते थे लेडीज़ वगैरह। सर इस टाइम मतलब बाहर निकल सकते थे, सुरक्षा वगैरह बहुत ज़्यादा है, पुलिस वगैरह मतलब खड़ी रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। सर बहुत सुरक्षा सर। अब पहले से तो काफ़ी है, बट फिर भी अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि इसको काफ़ी ठीक किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है 40% अभी भी पहले के कंपेयर में 40% ही है कि आपको लगता है कि आप सेफ हो। क्योंकि अब अगर ये 7 o'clock भी अगर आप निकलते हो और अंधेरा हो चुका है तो इसलिए कि अरे हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई छेड़ तो नहीं रहा है या कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है, ये आपके दिमाग में रहता ही रहता है। चाहे आप मेट्रो में ट्रैवल करो, बस में ट्रैवल करो, या फिर आप ऑटो में जा रहे हो, या आप अपने घर की गली में ही जा रहे हो क्यों ना हो, तो ये चीज़ तो है ही अभी भी। हाँ थोड़ा बहुत तो है ही, बट लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, लोगों को भी बदलना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें कैसे रहना है सोसाइटी में, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। मेरे को इतना कोई डिफरेंस अब तक तो नोटिस नहीं हुआ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा और इनसिक्योर फील होने लग गया है, तो सेफ़ तो नहीं है। सीपी में आप सुबह आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना सेफ है। बिल्कुल सेफ नहीं है। I don't feel secure traveling at night, and I never do it. I always take someone with me, and it is not about just nights, it is all about traveling in daylights as well. Eve teasing and you eyesights and these things are not advisable also, and one should not be doing it seeing the condition and all. And I at all don't feel secure traveling at nights. I always take someone with me just to make sure ki I am at a safe place. Yeah, I personally believe government has done a lot on its part. They can only make rules, they can only give you helpline numbers, they can only make you aware. There are good number of programs going on. The only thing is we need to improve our upbringing and explain people ki this is one of the most crucial thing. And every house as a woman, every house as a girl, just start respecting them, and I think everyone will be good. सी अभी लॉकडाउन के बाद रिसेंटली ही सब कुछ चीज़ें खुली है, तो अभी निकलना इतना शुरू नहीं किया, सो आई कांट से, बट मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकती हूँ। लेट नाइट में आई हैव नेवर वेंट अलोन, कोई ना कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर हमेशा साथ में होता था, बिकॉज वी लिसन सो मैनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट दिल्लीज सिक्योरिटी एंड क्राइम रेट। सो नहीं, सेफ फील नहीं करते, और अकेले लेट ऑड आवर्स में आई हैव नेवर गॉन, नेवर टेकन दैट रिस्क। बिल्कुल, ये वुमेन सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये देश हमारा घर है और अगर हम अपने घर में ही सेफ नहीं फील कर सकते तो फिर आई डोंट नो वेयर विल बी सेफ। सो आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एंड एवरीबडी इन पावर to provide us to come up with plans that can help strengthen our society and strengthen the rules and reduce the crime rate. बट अदरवाइज जैसे आप भी लड़के हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे लड़के भी हैं, तो
मैं मैरिड हूँ, मेरे पति हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं, मेरा बेटा भी है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में ना अच्छी फीमेल्स भी है और बुरी फीमेल्स भी है, ऐसे ही अच्छे लड़के भी हैं और बुरे लड़के भी हैं। बट जो मुझे लगता है जो न्यूज़ होता है, यूजुअली जो खबरें आती हैं वो सिर्फ बुरी बुरी लोगों की आती है। मुझे लगता है ऐसे भी बहुत सारे लड़के हैं जो लड़कियों की बहुत हेल्प करते हैं। शायद हम को एग्जिस्ट करते हैं, हम उनके बगैर भी कुछ नहीं है। तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे अराउंड जो लड़के हैं और मैं खुद भी, मैं सिक्योर फील करती हूँ। हर समय ऐसे नहीं बोल सकते, बट सब समय बराबर नहीं होते, बट हाँ ज़्यादातर टाइम यस। दिल्ली में देखिए मैं काफ़ी सालों से हूँ, काफ़ी साल मतलब मुझे हो गए, आपके 14 साल हो गए दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। और सेफ्टी इशू मैंने कभी कभार फेस किया है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि कभी फेस नहीं किया है। और यहाँ तक कि एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी मेरे साथ कि मैं पहले जो है, मैं आपके अगर पश्चिमी दिल्ली की बात करूँ, अगर पश्चिमी दिल्ली में एक जगह है राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन जाने के लिए अब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो वहाँ पे एक जगह आता है, स्टॉपेज आता है मायापुरी। तो मायापुरी पूरा आपका जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पे जो है आपका बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। जिस रोड की बात कर रही हूँ, जहाँ से मेरे को राजौरी में रहती थी, उस जिस रोड को मैं लेती थी वहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो फिर मेरा जो था, मैं काम करती थी और मेरा लौटने का टाइम होता था रात के 9 बजे के बाद होता था। और मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मैं बस की बात करूँ, लेती थी तो मैं मायापुरी उतरती थी और फिर वो मुझे पैदल जाना पड़ता था क्योंकि सर्दियों का टाइम था। और सर्दियों के टाइम पे, ये काफ़ी साल पहले की कहानी है, आज से 5-6 साल पहले की कहानी है। तो मुझे कुछ ऑटो या रिक्शा कुछ मिलता नहीं था मायापुरी बस स्टॉप पे। तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे इफ्टीजिंग हो गया या भद्दे कमेंट की अगर बात करूँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर मैं क्या करती थी, मैं 100 नंबर पे कॉल करती थी। 100 नंबर पे कॉल करने से उनसे रिस्पांस आता था, काफ़ी देर बाद आता था, आधा घंटा पौना घंटा बाद आता था, जब तक कि मैं पैदल अपने घर पहुंच जाती थी। और वो पूछते थे कि आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा मैं तो घर पहुंच गई, खुद से ही पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात जो है, आपका पुलिस कंट्रोल रूम PCR वैन होना चाहिए, क्योंकि वो एक मेन आपका क्रॉसिंग है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, और वो ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा गली के अंदर है, बिल्कुल स्लम एरिया नहीं है, वो बिल्कुल मेन रोड है। मेन रोड से बस आप जो है एक टर्न ले रहे हैं तो बिल्कुल मेन रोड ही कहेंगे उसको। तो ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया, और 2 साल बाद मैंने देखा वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट कर दिया गया है। आज की डेट में भी जो है ना, अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ आपके साथ अनहोनी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल ही असुरक्षित है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही जो है शाम के टाइम कोई आप अगर फीमेल हैं, आप शाम के टाइम आना जाना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप आना जाना कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको जो है अलर्ट होके चलना पड़ेगा। महिला सुरक्षा लेके जो दावे किए जाते हैं, मैं अगर बात करूँ घर में उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, तो वो तो आज भी जारी है। घर में महिला सुरक्षित नहीं है। और बाहर की अगर बात करूं, बाहर में जैसे मेट्रो सिटी, जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करूं, तो मैं तो बोलूँगी घर से ज़्यादा सुरक्षित है। सड़क पे निकलना महिलाओं के लिए घर से ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ करते हैं, बट फिर भी जितना जेंट्स के लिए है उतना लेडीज़ के लिए तो अभी नहीं है। क्योंकि अगर कुछ होता है तो ब्लेम ना लेडीज़ के ऊपर ही लगाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा तो लेडीज़ के ऊपर ही, हाँ, कपड़ों को लेकर उठाते हैं सवाल के क्यों। यार जब आएंगे ही नहीं तो फिर पहनेंगे ही नहीं, तो इसलिए बनाना ही बंद कर दो। जब होंगे ही नहीं तो फिर पहनेंगे ही नहीं। अब पहनते भी हैं तो उनमें वो उनकी है, तो पहने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब लड़कों को हम लोग नहीं रोकते कि हाँ आपने ये क्यों पहना, तो फिर वो सब उनको भी नहीं वो कोई राइट बनता कि वो हमारे को भी जज करें कि हमने अपनी खुशी के लिए पहना, किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनते हम लोग।